जय हिंद। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग रेशनल प्रोपोर्शन के टाइप 1, 2, 3, 4, 5 पढ़े हम लोग। और जैसे कि इस वीडियो में हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी देश में कोरोना का दूसरा लहर आया हुआ है और लगभग जैसे कि 10 दिन 15 दिन से जैसे कि कोचिंग क्लास सभी बंद है और बाकी चीज़ जैसे कि सभी मार्केट दुकान जितने भी हैं सब खुले हुए हैं। तो इससे घबराना नहीं है कि कोचिंग बंद है बाकी खुला हुआ है। देखिए, सरकार का ये भी हो सकता है कि बच्चे लोग एक साथ बैठते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कोचिंग क्लास चलता है तो ऐसा नहीं होता कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, साथ में बैठना पड़ता है। कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसके कारण जैसे कि कोचिंग क्लास को केवल बंद किया गया है। ऐसे मार्केट में आप जाइए, जैसे कि औरंगाबाद में हम लोग रह रहे हैं, तो औरंगाबाद में देखिए कि मार्केट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई कोरोना वायरस भी आया है। इतना मतलब भीड़ भाड़ है और आदमी इस तरह से लग रहा है कि टच करके चल रहे हैं कि कोरोना समझा के आया है कि टच करके चलो, तुमको कुछ नहीं दिक्कत होने देंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये सब माइंड में नहीं लीजिए कोई कोरोना वोरोना नहीं है, बहुत भयावह स्थिति हो गया है, समझे। अभी तो जो कोशिश करना है कि बच के दम रहें और उसी में जैसे कि अपने आप को सेफ रखना है और घर पे रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसलिए कि देखिए, जब भी विकट परिस्थिति आए तो उसमें कुछ सीखने के लिए आता है और उसको जैसे भरपूर लाभ लीजिए। घूमना है घूम भी सकते हैं, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो भी आपको मन कर रहा है वो काम करिए, लेकिन पढ़ाई को जारी रखिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब कोचिंग क्लास खुलेगा तो उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट लाइन में लगा के सबको नौकरी बांट देगी। कंपटीशन वो जारी ही रहेगा और ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन। तो पढ़ाई को जारी रखना है और ये नहीं बोलना है किसी को कि कोरोना वोरोना नहीं है, कोरोना है और उससे एकदम सचेत रहिए। तो देखिए, टाइप 6 का पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे हेडिंग के रूप में डाले हैं। तो बोल रहा है कि हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया, इसे दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है, तो मूल्य में कुल कितने की कमी आ जाएगी। तो देखिएगा, एक 10 ग्राम का हीरा था, उसके दो टुकड़ों में बांट दिया गया 2:3 में, और बोला है कंडीशन कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए, भार मतलब मान लिए कि वेट W, यहाँ W, तो देखिए वेट जो है समानुपाती है किसके, मूल्य के, रेट के। तो यहां से देखिएगा बोला है कि उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए, भार बोला है कितना ग्राम था, तो 10 ग्राम, तो 10 के स्क्वायर। देखिए, मार्कर क्लास नहीं चल रहा है जिसके कारण सब सूख गया है। 10 के स्क्वायर और रेट आपको दे दिया है कितना, तो 1600 रुपया। तो यहां से देखिए कि 100 ग्राम का दाम मतलब कितना है, 1600 रुपया। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 16 रुपया। अब यहां से देखिए कि भार में कितना का कमी आया है। तो भार मेरा रियल में था कितना, 10 ग्राम, और उसको दो भागों में बांट दिया 2:3, तो दो भागों में बांट दिए, तो ये हो गया 2:3। और टोटल रियल में भार था उसका 10 ग्राम, तो अनुपात 5 बराबर आ गया 10 ग्राम दिया। तो 1 ग्राम 1 बराबर कितना, तो 2 ग्राम। तो ये देखिए, जो पहला पार्ट था वो कितना भाग में टूटा, तो 2 दूनी के 4, और ये 2 तिये के 6 ग्राम। तो देखिए, रियल में जो हीरा था वो 10 ग्राम का था और एक 4 ग्राम में टूटा, एक 6 ग्राम में टूटा। जब भी कोई पदार्थ टूटता है तो उसके भार में कुछ न कुछ कमी आएगा। ऐसा नहीं है कि दो भाग में टूटे तो उसका जैसे कि बाकी पार्ट कोई बर्बाद नहीं होगा, कुछ न कुछ उसका हिस्सा बर्बाद होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने के लिए, जब पलाई देखिएगा इस तरह से होता है, उसको जब काटा जाता है तो बुरादा के रूप में गिरता है, तो उसके कुछ न कुछ भार में कमी आया। उसी तरीके से जब हीरा को काटा गया होगा तो कुछ न कुछ क्या आया होगा, भार में कमी आया होगा। तो देखिए, भार में कमी, भार में कमी
देख लीजिए कैसे निकालते हैं। तो भार में कमी कितना का है, तो देखिए 100 ग्राम का था, बोलिए कि 100 ग्राम, तो 10 का स्क्वायर भार के वर्ग बोला है, तो 10 के स्क्वायर के तो 100, आई 4 के स्क्वायर कर दिए तो ये 16 हो गया, आई 6 के स्क्वायर के तो कितना हो गया 36 हो गया। तो देखिएगा कि 100 में से घटा दीजिए कितना, 6 6 12, 3 1 4 1 5, तो आ गया इतना ग्राम। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा कितना 8, और 9 में से 5 गया तो 4, तो 48 ग्राम। तो यहाँ से देखिएगा कि 48 ग्राम के भार में कमी आया, और 1 ग्राम का दाम कितना था 16 रुपया। तो मूल्य में कमी पूछ रहा था आपसे, मूल्य में कमी, तो मूल्य में कमी, तो देखिए ना कितना कमी आया 48 ग्राम, और 1 ग्राम के दाम कितना था 16 रुपया, तो 48 मैंने कितना कर दिया 16। तो देखिए 16 सत्ते बोले 16 8 88, तो 8 हाथ में 12 बच गया, और देखिए 16 चौके 64, और 64 और 12 हो गया आपको कितना, तो 4 और 2 6, 64 और 12 तो 76, 768 रुपये नोट करिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो कंडीशन बोला था उसको पहले लिखिए, वर्ग बोला तो वर्ग करने के लिए अगर वर्गमूल बोलेगा तो वर्गमूल करेंगे, जो कंडीशन बोलेगा उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो 1 ग्राम का दाम 16 रुपया, तो भार में कितना का कमी आया तो 48 ग्राम, और मूल्य में कितना का कमी, तो 1 ग्राम का दाम 16 रुपया, तो 48 ग्राम के दाम तो 768 रुपया नोट करिए। देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि हीरे का मूल्य उसके भार के समानुपाती है, इसके 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः 1:2:3:4 का अनुपात, इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इसको जो मूल्य में कमी आया वो दे दिया है, हीरा कितना रुपया का था वो इसमें आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हीरे का वास्तविक भार भी आपको मालूम नहीं है, तो जब हीरे का वास्तविक भार आपको मालूम नहीं हो तो जो जो अनुपात में बांटा गया, जिस जिस अनुपात में बांटा गया उन सभी का योग ही उसका जैसे कि वास्तविक भार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हीरा जो बड़ा वाला था उसको 4 भाग में बांट दिया, 1 2 3 और 4 भाग में। तो यहाँ से देखिएगा कि पहला भाग को दिया 1, दूसरा को 2, तीसरा को 3 और चौथा को 4। तो यहाँ से देखिएगा तो जब कुल भार नहीं दिया है तो अनुपात में कुल कितना हो गया, तो 10, तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम, तो अनुपात 1 बराबर कितना, तो 1 ग्राम। तो यहाँ से पहला को कितना मिला होगा, तो 1 ग्राम हो गया, 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर तो 2 ग्राम, और 3 बराबर तो 3 ग्राम हो जाएगा, और 4 बराबर तो 4 ग्राम। अब समझिएगा कि भार में कितना का कमी आया, तो भार में कमी निकालने के लिए सिंपल बात, तो 10 के स्क्वायर वर्ग बोला है इसलिए वर्ग किए हैं, और 10 और छोटा छोटा टुकड़ा में काटे हैं, तो जब काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्या आ जाएगा, उसके भार में क्या आएगा कमी आएगा। अब 10 ग्राम का है तो उसमें कुछ ना कुछ 0 पॉइंट कुछ भी का भी कमी आएगा, तो वो जैसे कि उसके लिए कंडीशन दिया है कि वर्ग के, तो इसीलिए वर्ग किया जा रहा है बार बार। यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ज्यादातर एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100 ग्राम, और देखिए 1 4 9 और 16, यहाँ देखिए 16 9 25 और 5 30, तो देख लीजिए कि कितना का कमी आ गया, भार में कमी, भार में कमी देख लीजिए तो आ गया कितना, तो 100 में से 30 चला गया तो कितना ग्राम, तो 70 ग्राम की कमी आया। अब ध्यान दीजिए तो 70 ग्राम का ही कितना मूल्य आपको दे दिया 70,000 रुपये, 70 ग्राम का ही मूल्य कितना दिया, भार में कमी आया 70 ग्राम और मूल्य में कितना का कमी आया तो 70,000, मतलब कि 70 ग्राम का दाम आपको दे रहा है कितना, 70 ग्राम का दे रहा है कितना, तो 70,000।
तो ध्यान देने वाला बात कि मूल्य मेरा कितना है, तो 100 ग्राम, तो 70 ग्राम के 70,000, तो ये 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 लाख लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम, तो 1 ग्राम यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 1,000 रुपया। तो 100 ग्राम के अगर आपको निकालना है तो 100 ग्राम तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, 1 लाख, मतलब वास्तविक हीरे का मूल्य कितना था आपको, तो 1 लाख। दिख रहा है सभी को ये 1 लाख, मार्कर 5-6 दिन से नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए आप लोग को कुछ परेशानी होगी। चलिए नोट कर लीजिए। देखिएगा 4 भाग में अगर हीरा का वास्तविक भार नहीं मालूम है तो हीरे का कुल जो अनुपात में तोड़े हैं उसी को जोड़ेंगे और कुल भार वही हो जाएगा उसका, ये ध्यान रखिए, नोट करिए। देखिएगा 3rd नंबर प्रश्न टाइप 6 का ही है, तो अच्छा से समझिए। बोरा के हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार, देखिए तदनुसार और तदनुसार 2 जगह लिखा गया है, इसको रेज कर दीजिएगा, दिक्कत है तो। तदनुसार यदि रुपया 5184 का मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो देखिए हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जब भी कोई चीज को काटिएगा किसी वस्तु को, तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी आएगा, और जब भार में कमी आएगा तो जो बेचने वाला है उसमें जो है उसका भार मूल्य में भी कमी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात है। और हम बोल रहे हैं कि जब वो वास्तविक भार नहीं दिया हुआ हो तो अनुपातों का कुल योग ही उसका वास्तविक भार होगा। तो देखिए 3 भाग में काट दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला का बोला कि 1, दूसरा को 2 और फिर तीसरा को 3 अनुपात दिया। इस तरीका से देखिए अनुपात में कुल योग तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर कितना ग्राम, मतलब 6 ग्राम। तो 1 बराबर कितना जी, तो 1 ग्राम। तो इसको कितना मिला, तो 1 ग्राम, इसको कितना मिला, तो 2 ग्राम, और इसको कितना मिला, तो 3 ग्राम। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि भार में कमी। तो देखिए 6 के स्क्वायर माइनस वर्ग बोला इसलिए वर्ग कर रहे हैं, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए भार में कमी, भार में कमी, तो भार में कमी तो 6 6 36 और 3 के स्क्वायर तो 9 और 1 10 10 और 4 14 ग्राम। तो यहाँ से देख लीजिए, तो 4 में से 6 में से 4 गया, 2 हो गया और ये 12 ग्राम। तो 12 ग्राम की कमी आया भार में। अब मूल्य कितना दिया था, यदि जो है कि 5184 रुपया का हीरा था वो दे दिया, मतलब क्या चीज कि 36 ग्राम का दाम, 36 ग्राम का दाम दिया हुआ आपको कितना, तो 5184 रुपया ये दिया हुआ आपको। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बोल दिया यदि हीरा का मूल्य कितना था, तो 5184, मतलब कि 36 ग्राम का दाम कितना दिया है, 6 के स्क्वायर का 36, तो 36 ग्राम का देखिए मूल्य कितना दिया 5184। तो 1 ग्राम का दाम यहाँ से निकाल लीजिए 1 ग्राम का, तो देखिए 36 से कितना बार में कट जाएगा, तो इसको काटिए 1 बार, इसे डिवाइड थोड़ा सा गया, तो 36 ग्राम का दाम दिया 5184, तो 1 ग्राम का दाम यहाँ से निकाल ले रहा है, तो 36 से कम 36, तो बच गया आपको ये, ठीक है वही यार, तो 36 144 बार में क्या हो जाएगा आपको, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1 ग्राम का दाम कितना आ गया 144 रुपया, 1 ग्राम का दाम। तो 1 ग्राम का दाम 144, तो 12 ग्राम, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, घटा हुआ गलत है, 22 ग्राम हो। तो मूल्य में कमी आपको निकालना था, मूल्य में हानि या कमी। तो देखिएगा, तो 1 ग्राम का दाम 144, तो 22 ग्राम का दाम,
ध्यान देने वाला बात यहाँ पे कि 1 ग्राम का दाम कितना है 144 रुपया, तो 22 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 22 में कितना कर लीजिएगा 144, तो यह आ जाएगा आपको 3168 रुपये। नोट करिए। टाइप 7, तो टाइप 7 में जो है कुछ वर्ड आएंगे आपको, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोलेगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती, विलोमानुपाती, तो ये सभी सेम समझिएगा उल्टा होता है, ठीक ना। उल्टा उल्टा का मतलब जैसे कि 1 का तो व्युत्क्रमानुपाती बोले तो 1/1, ठीक। अगर 2 का बोले व्युत्क्रमानुपाती तो 1 कितना 2, 3 का बोले तो 1/3। उसी तरह से अगर बोले कि 3/4 का व्युत्क्रमानुपाती तो 4 कितना व्युत्क्रम ही हो जाएगा उल्टा। अगर बोले आपको समानुपाती, समानुपाती बोल दे अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ध्यान से समझिएगा सभी वर्ड को। अनुक्रमानुपाती, अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती, तो ये जब आएगा वर्ड तो इसका सेंस होता है क्या चीज, तो सीधा, समझे बात। तो यहां से देखिए बोला व्युत्क्रम, बोला x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है। तो x क्यों, तो x y के वर्गमूल, x जो है y के वर्गमूल, तो y के वर्गमूल ये नहीं होता वर्गमूल, x जो है y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा के अनुसार क्या हो रहा है, तो विचलित हो रहा है। कौन, तो x, ऐसे लिख सकते हैं x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर दी, समझे बात, विचलित होता है। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, तो k c कोई कांस्टेंट टर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान लिए कांस्टेंट के रूप में k बटा कितना हो गया √y। अब ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर बोला था वो कितना 9 और y बराबर कितना 81, तो यहाँ 9 पुट किए और k बराबर हमको मालूम नहीं था, तो y बराबर तो दिया था 81, तो यहाँ से अगर k बराबर निकालिएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 9 81 आ जाएगा, इसलिए कि वो 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 हो जाएगा, आपको समझे बात। अब फिर देखिएगा तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, तो कंडीशन तो यही ना रहेगा, ये कंडीशन यही रहेगा, तो x का मान इस बार निकालेंगे, तो k का तो मान फाइंड कर लिए, तो k का मान कितना दिया है 81, और y का मान आपको दिया होगा आपको, तो कितना था 9, तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा x का, तो 9 9 81, तो x बराबर कितना आ गया आपको, x बराबर -, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपको दिया 9, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे वर्गमूल है थोड़ा सा, तो देखिए ये 81 ऐसे कटेगा नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक, x बराबर तो k का मान आया 81 और y बराबर कितना दिया, तो वर्गमूल है ना, तो 9, तो 81 बटा कितना जाएगा 3, और 3 से कितना बार तो 27 बार, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 27। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं किया, जैसे प्रश्न बोला उसको जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए, x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है, तो x बराबर कितना होगा k बटा √y, तो यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू दिया था, x का पुट किया, y का वैल्यू दिया था, y का, k का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद फिर x का वैल्यू पूछ रहा था, तो y का वैल्यू दिया हुआ था और k का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद किसका वैल्यू निकाल लिए, तो x का, समझ गया बात, नोट करिए। अब देखिएगा 3rd नंबर प्रश्न, बोला
सॉरी सेकंड नंबर प्रश्न बाबू सेकंड। देखिए अब पी क्यू के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित इस प्रकार होता है कि यदि p बराबर 1 हो तो q बराबर 2, यदि q का मान 6 हो तो p का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अनुलोम बोल दिया, क्या बोल दिया, अनुलोम। तो अनुलोम का मतलब क्या होता है, सीधा प्रश्न। तो यहाँ से देखिए बोला क्या कि p जो है p q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित करता है, मतलब सीधा, इसमें व्युत्क्रम नहीं आएगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, वन ऐसे। और जब ये साइन हटाते हैं तो क्या जाता है k, तो k का q स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए p का मान दिया हुआ है 1 और q का मान कितना दिया हुआ है 2, तो p बराबर 1 पुट कर दिए और q का मान कितना दिया था 2, तो 2 के स्क्वायर कितना, तो 4। यहाँ से लिख सकते हैं कि k बराबर कितना हो गया 1/4। अगेन फिर से पूछ रहा था p का मान क्या होगा जब q का मान 6 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो p का मान निकालने के लिए बोला, तो k का तो मान आ गया 1/4 और q का मान कितना बोला, तो 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करने का मतलब कितना हो गया, तो 36। यहाँ देखिए तो 4 9 36, तो उस स्थिति में p का मान कितना हो जाएगा, तो 9। तो नोट कर लीजिए, समझा सभी को। और देखिए कोरोना से बच के तुम रहिए जी, समझे बात। अफवाह में नहीं ध्यान देना है कि कोरोना रोना नहीं है, इसलिए झूठों का अफवाह है। चलिए नोट करिए जल्दी। अब देखिएगा थर्ड नंबर प्रश्न और टाइप 7 का एक प्रश्न है, तो एक बार कोशिश करिए आप लोग बनाने के लिए। अब देखिएगा बोला है क्या कि p का मान q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है। जब q बराबर 6 है तथा r बराबर 12 हो तो p का मान कितना 75 है। तदनुसार q का मान 5 हो और r का मान कितना हो 10 हो तो p का मान कितना होगा बताइए। तो देखिए काफी सरल प्रश्न, बार बार एक ही बात बोला जा रहा है कि p का मान देखिए p का क्या होगा इसको देखिएगा, p का मान q तथा r के गुणनफल, तो q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब यही ना हो गया, p का मान जो है q तथा r के गुणनफल के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होता है। यहाँ पे लिख दिए, यहाँ देखिए p बराबर लिख सकते हैं k बटा कितना qr। अब देखिए जो भी कंडीशन भाषा में दिया था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, तो p का मान कितना बोला आपको, q का मान और r का मान सब बताया हुआ, तो p का मान बोला है कि 75, k का मान आपको फाइंड करना है, q का मान दिया कितना, q का मान 6 और r का मान दिया आपको 12। यहाँ देखिए k का मान तो फाइंड कर सकते हैं, तो 75 गुने 6 गुने कितना हो जाएगा 12। अब बोला क्या कि p का मान ज्ञात करिए, तो p का मान देखिए ना यहाँ से निकाल सकते हैं, k का मान आ गया 75 गुने 6 गुने कितना 12 और बटा में कितना आ जाएगा, तो q और r का फिर से मान दिया हुआ कितना, तो 5 और 10। यहाँ से कि 5 से तो 15 बचे, 75, 5 दूनी के 10 और 5 के 15 और 2 6 के 12। यहाँ देखिए काट सकते हैं, गुना भी कर दिया, मार्कर प्रॉब्लम देखिए आपको 75 यह, यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 76 18 18 छक्के 18 बच्चे 90 और 18 छक्के 78 से 108। नोट करिए, दिख रहा है ना जी, डाउट है इसमें। तो p का मान कितना 75, सॉरी k का मान आया 75 गुने 6 गुने कितना 12, तो गुना नहीं किया इसलिए कि जान रहे हैं क्या क्या करना है, उसको काट कूट करना है, इसलिए नोट करिए। देखिएगा टाइप 7 का एक फोर्थ नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि x y² - 1 के प्रतिलोमतः विचरण करता है, मतलब उल्टा विचरण करता है, यदि y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान कहने का मतलब किसका, x का मान, उसका मान कहने का मतलब x का मान कितना 24 हो, तो y बराबर कितना 5 की स्थिति में x का मान कितना हो, जब y के मान कितना है 10, जब y के मान कितना है 10
तो x का मान कितना रहा 24, और जब y का मान 5 हुआ तो x का मान क्या होगा बताइए, किस कंडीशन में, तो इस कंडीशन के लिए। तो देखिए x बोला है, x का मान y स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो y स्क्वायर माइनस 1 विचरण करता है, x बराबर तो k बटा कितना हो गया, तो y स्क्वायर माइनस 1। जहाँ देखिए x का मान कितना दिया आपको 24, उसका मान का नहीं मतलब x का मान, और k का मान यहाँ से फाइंड कर ले रहे हैं, y का मान कितना दिया है तो 10, तो 10 के स्क्वायर कर दिया माइनस 1, 10 के स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए k का मान आ जाएगा कितना, तो 99 गुने कितना 24, 99 गुने 24। तो बोल रहा है कहते कि जब y का मान 5 होगा तब x का मान कितना होगा, तो यहाँ से देख लीजिए x बराबर, तो k का तो मान निकाल लीजिए 99 गुने कितना 24, तो y का मान बोला कितना 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस कितना 1, तो 99 गुने कितना हो गया 24, और बटा में कितना तो 24, तो 24 से 24 कट गया तो बराबर कितना 99, x बराबर आ गया आपको आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा जो 3 बात यहाँ और यहाँ हम लिखे थे, अनुलोम प्रतिलोम व्युत्क्रमानुपाती, उसको अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए मिसलेनियस जो बच गया लगभग 30 से 40 प्रश्न का एक वीडियो बनाएंगे हम, और उसको कल ही जो है कि बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे, कोशिश रहेगा यही मेरा। और बढ़िया से समझिए और वीडियो बना के आपको अपलोड कर दे रहे, जैसे कि जूम मीटिंग पे भी आप लोग को बता रहे थे, तो जूम मीटिंग में बहुत ज़्यादा जैसे कि बच्चों लोग जैसे कि मजाक उसमें कर रहे थे, म्यूट भी करने के बाद भी किस तरह से अपना म्यूट खोल ले रहे थे मालूम नहीं चल रहा था, उसमें उतना आइडिया नहीं मेरा। और उसमें जैसे बच्चा लोग पढ़ कम रहे थे और हंसी ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो जूम मीटिंग पे भी हम पढ़ाते ही रहेंगे। मेरा तबीयत खराब था जिसके कारण हम जूम मीटिंग पे नहीं पढ़ा रहे थे 2-3 दिन से, और मेरा कुछ स्वास्थ्य अच्छा हुआ है तो उसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।